Hello viewers, how are you? I hope you are fine. My name is Sarvan Star. My channel name is FIT Skills. First of all, I would like to thank you for giving me good feedback. मैंने आपके सारे मैसेज वगैरह रीड किए, माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा फीडबैक था, आपको मेरी अच्छी समझ आ रही है, तो ये तो गुड हो गया। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा है जी ऑर्डर प्रोसेसिंग का, कि जी हमने ऑर्डर प्रोसेस कैसे करने हैं, जो हमें ऑर्डर आते हैं तो वो हमने कस्टमर तक कैसे मतलब कि हमने कैसे उन तक पहुंचाने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ज़रा गौर से सुनिएगा, ज़रा जी ध्यान से इसको देखिएगा ताकि आपको अच्छी समझ आ सके। अगर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी ऐसी अपडेट वीडियोस आने वाले लेक्चर्स इंशाल्लाह तो वो आप तक पहुंचते रहें। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले तो हम आ गए अपने डेस्कटॉप पे। ठीक है, आपको ना यहाँ पे एक जी क्रोम का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, जैसे आप क्रोम ओपन करते हैं तो सर्च में आपने लिखना है अमेज़ॉन सेलर सेंटर। ठीक है, जैसे अमेज़ॉन सेलर सेंटर आप जी लिखेंगे। ठीक है, मेरे पास ही ये ऑर्डर का जी एक पेज ओपन हुआ था, तो जी मैं इधर से स्टार्ट करूँगा आज का लेक्चर। तो आज मैं जी आपको बताने वाला हूँ कि जी हमने जो ऑर्डर प्रोसेस कैसे करना है, कि हमें जी ऑर्डर आता है, जैसे ऑर्डर आएगा तो जी हमने बाहर तक कैसे पहुँचाना है। ठीक है, बहुत से ना लोग भी ना ये स्टेप बाय स्टेप नहीं बताते, तो जी आप इसको बहुत से समझिएगा। मैं जी आपको ना सारा कुछ डिटेल से बताऊँगा। ओके, चलते हैं अपनी वीडियो भी जानिए। तो मैंने इस आइटम को ओपन कर लिया, तो इधर से जी ओपन करने के बाद इसका जी मैं टाइटल कॉपी करूँगा। टाइटल कॉपी करके यहाँ पर मेरा साइन नंबर आ रहा है उसे मैं कॉपी करूँगा। तो जी इधर मैं सप्लायर के आइटम नंबर सर्च करूँगा। जैसे आपको जैसा आप इजी लगे तो जी वो आपकी मर्ज़ी है, वो जी आप कर सकते हो। ठीक है, तो सर्च करूँगा मैं जी कॉस्को से मैंने उठाया था ये। ओके, एक चीज़ आपको और बता दूं कि शिप बाय ये शिपिंग टाइम दे रहे कि मैंने ये शिप करना है 7 से 18 फरवरी तक। ठीक है, और ये मेरा डिलीवरी के 24 तक ये जी हमें डिलीवरी देगा। और जी परचेज़ आज ये मेरे बंदे ने परचेज़ किया 12 फरवरी। तो मतलब कि मेरा ये पिछला अकाउंट है, मैं जी आपको शो करवा रहा हूँ डिटेल। तो जी ये पिछला अकाउंट है ताकि जी आपको अच्छी समझ आ सके। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है क्योंकि जी मेरा पिछला ऑर्डर पे जी ये आया हुआ था, पिछले अकाउंट पे ऑर्डर। तो जी मैंने कहा चलो इसी पे आपको मैं समझा दूँ। तो अब ये देख रहे हो कि जी डिलीवरी की क्या डेट है, इधर है 20 मई डिलीवरी की डेट आ रही है। ठीक है, फ्राइडे और 20 मई डिलीवरी की डेट आ रही है। ठीक है, तो जी आज जैसे कि जी मेरे पास 13 डेट है, तो जी मैंने जी ट्रैकिंग प्रोवाइड करनी 18 तक, और जी ये डिलीवरी होगी, ये एस्टिमेटेड डिलीवरी 20 तक कर देंगे। तो जी 20 तक हो जाएगी, तो जी 14 और 15 को हमें जी ये ट्रैकिंग भी दे देंगे। तो जी मेरी डिलीवरी भी ठीक है, मेरा सब कुछ मेरा ओके है। तो जी इनके हिसाब से मैं चल लूँगा जहाँ से जी हम परचेज़ कर रहे हैं। ओके, तो इसे मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ और के जी ऐड टू कार्ट में जी क्लिक करूँगा तो जी आपको बताऊँगा कि जी आगे क्या पूछेगा। तो जी इधर व्यू कार्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, इसके बाद जी हम जी इसको एड्रेस वगैरह देंगे, उसके बाद जी हम इसको परचेज़ कर लेंगे। ओके, तो जी इसको आपने ना खुद गौर करनी है कि चेकआउट का आपके पास ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसके बाद जी आपने चेकआउट करना है, इसके बाद आपके पास एड्रेस आएगा। तो जी एड्रेस आपने उसको जी प्रोवाइड करना है, ये आपके पास डेट आ गई। बट एक चीज़ आपने इधर ख्याल करनी है कि आपका है आपका जो वो बिलिंग एड्रेस और ना आपका डिलीवरी एड्रेस दोनों डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट कैसे होने चाहिए? फॉर एग्जांपल फुल प्रोसीजर मैं इधर आपको नहीं बता सकता, ऑर्डर में प्रोसेस तो कर दूंगा, लेकिन क्लाइंट के डिटेल ना मेरी कार्ड डिटेल्स है, जिसकी वजह से ना ये अकाउंट हमारा जी बैन हो सकता है, मतलब कि वीडियो हमारी ना बैन हो सकती है। इसलिए ना मैं आपको जी वो नहीं बताऊँगा। तो जी आपको पता होना चाहिए, आपको पता है कि जी हमने जी परचेज कैसे करनी है कोई चीज़। ठीक है, इधर ही आप चेकआउट करोगे, आगे जी वो बताएगा कि जी आपने एड्रेस बिलिंग एड्रेस से ना आपने ठीक है ये जी कस्टमर का हो जाएगा। शिफ्ट टू नेम में ये कस्टमर का नेम दे दोगे आप, और जी ये एड्रेस में एड्रेस आ जाएगा। और इधर इधर जहाँ से आपने बाई किया तो जी उसका जी आप बता दोगे कि मैंने कहाँ से बाई किया, उसका नंबर आप दे दोगे उसे। ठीक है, बिलिंग एड्रेस में आप अपना या जी अपने क्लाइंट का नंबर डिस्प्लेस कर दोगे। ओके, तो जी जो भी आपके पास जी उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह हैं तो जी आप उसको दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद ना आपके पास से जी जो किसी भी अकाउंट की जी आपके पास से बैंक डिटेल्स हैं वो जी आपने उसके साथ अटैच कर दिए हैं। ठीक है, जब परचेज हो जाएगा तो जी उसके बाद आपके सामने ना एक ऐसी डिटेल ओपन हो जाएगी। फर्स्ट
फॉर एग्ज़ाम्पल तो जी मैंने जी एक ये प्रोडक्ट जो है वो मैंने परचेज़ कर लिया। उसके बाद मैंने सिंपली इसका जी ये लिंक ये नंबर मैं जी इसका कॉपी कर दूँगा, ठीक है। जैसे मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इधर अमेज़ॉन की ऑर्डर डिटेल्स पर आके इधर मैं नोट्स में जाके ना CST लिख के आगे मैं ऑर्डर नंबर इसका पेस्ट करूँ। इससे क्या होगा कि जी मेरे माइंड में रहेगा कि जी मैंने अपने ऑर्डर को मैंने जी कब डिस्पैच किया, ठीक है। जब मैंने जी मार्केट तब करना है जब जी मुझे जी ट्रैकिंग मिल जाएगा जी, ठीक है। जब आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाए तब आपने ना इधर जी वो डिस्पैच करना है, ठीक है। ये जी मैं ट्रैकिंग आईडी जी ये आपने जी इधर नंबर पेस्ट कर देना। तो जी मैंने ना दो दिन तक ना ये वाला ना आपने अपने ने माइंड में रखना है कि जी उसको जी हमने ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अपने ना माइंड में आपने ये लास्ट में रखना है 2 दिन का आपने टारगेट में। 2 से 3 दिन के बाद आपने ये सिंपली ये ऑर्डर नंबर आपने कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल मैं जी इधर आके कॉपी करता हूँ, ठीक है। इधर आके मैंने ऑर्डर्स में आके कंट्रोल F करके कंट्रोल V कर दिया इसमें जाके। तो ये आपका ऑर्डर ट्रैकिंग आपको हम देखते हैं आगे जी ये ट्रैकिंग आपको आया है कि नहीं आया। तो ये ऑर्डर था, ठीक है। ये आपकी जी ट्रैकिंग डिटेल्स आ गई। ये जी आपको ने अपडेट कर देना लास्ट में। ये जी हम ट्रैकिंग आईडी को जैसे ही हम ओपन करते हैं, जो भी सप्लायर यूज़ करो थोड़ा बहुत सबका ना लेयर आउट डिफरेंट होता है, थोड़ा बहुत प्रोसीजर आप उनका डिफरेंट होता है, बाकी सारा कुछ सेम ही होता है उनका, ठीक है। जहाँ से भी आप ये परचेज़ करते हो, जैसे जी मैंने कास्को से किया उसका जी प्रोसीजर ये था, तो उसका भी मैंने आपको बता दी। तो जैसे सैम्स क्लब वगैरह जी जहाँ से आप परचेज़ वगैरह करते हो तो जो उनका प्रोसीजर सेम ही होता है, मतलब कि ना उनका जी थोड़ा सा जी वो प्रोसेस ना उनका चेंज होता है, ठीक है। तरीका सबका सेम ही होता है। ओके, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है। तो मेरे सामने ये आ गया UPS का ट्रैकिंग, ठीक है। ये ट्रैकिंग में मुझे शो करवा रहा है कि जी ये आपका ट्रैकिंग ऑन है, ये ट्रैकिंग आपकी आ गई है, ठीक है। 23 मार्च को आपकी ट्रैकिंग आई है, मतलब कि डेट पुरानी है तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जी ये इस टाइम पे ये ट्रैकिंग आ गई थी, ठीक है। तो आपने ना उसी हिसाब से आपने ना कस्टमर को मैसेज कर देना है। बट अगर वो कह रहा है कि हाँ और इधर से ऑर्डर शिप हो गया, अब आपके घर जा रहा है, अगर ऑर्डर ये जी डिलीवरी जो है एड्रेस आपने मैच करना है, ठीक है। ये जी जस्ट आप ये ट्रैकिंग कॉपी करोगे और अमेज़ोन पर आओगे, इधर जी कंफर्म शिपमेंट एडिट शिपमेंट में आओ आपका, लेकिन आपका इधर कंफर्म शिपमेंट ऑप्शन आ जाएगा। कंफर्म शिपमेंट में आना है तो आपकी जी स्टोर का नेम, इधर आपने वो वाली सर्विस यूज़ कर लेनी है एंड जो जी आपकी सर्विस आप कर रहे हो, तो जी यहाँ पे आपने अपना ट्रैकिंग पेश करके आपने कंफर्म कर देना, ठीक है। ये देखें अपडेट हो गया था। तो जी मैंने आपको बताया कि जी आपको कंफर्म शिपमेंट आएगा तो आपने इधर कर देना। तरीका बिल्कुल सेम है उसका भी, ठीक है। इधर इधर आके आपने ना डिटेल्स पढ़ी। कल को जी कस्टमर को कोई इश्यू वगैरह आता है, कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है तो जी वो आपसे कांटेक्ट करता है। इधर आपने जी वो एंटर करना है जो भी आपका इशू, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। इधर जी नोट्स वगैरह होते हैं रिमाइंड के लिए कि जी वो कोई भी चीज़ हो तो जी वो जी कस्टमर को जैसे हम ओपन करते हैं तो जी हमारे पास ही वो शो हो जाती है कि ना इस कस्टमर को क्या, मतलब कि इसका जी कस्टमर को वो क्या मसला था, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो जी हम यहाँ से आराम से देख सकते हैं एंड ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की भी अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई क्योंकि जी मैंने इसमें ट्रैकिंग ज़रा मिक्स कर दी है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि जी आपने ट्रैकिंग कैसे प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जब तक हम ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड नहीं करते तब तक हमारा ऑर्डर डिलीवर नहीं होता। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग आईडी होती है। तो जी मैं आपको अगर समझ नहीं आई तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसी ट्रैकिंग आईडी ये अलग से उसका वीडियो बना दूंगा कि जी आपने ट्रैकिंग आईडी कैसे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो बनेगी वो जी आप लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी समझ आ सके। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज़।